श्री कृष्णाय नमः। राधा अष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को सुबह 11:05 और 1:38 तक रहेगा। अतः राधाष्टमी व्रत का फल अमोघ है। हजार एकादशी व्रत रहने का जो फल प्राप्त होता है वह श्री राधा अष्टमी के व्रत उपवास और पूजन करने से फल प्राप्त हो जाता है। 30 अगस्त को ही रात्रि 10 बजे के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 31 तारीख तक रात तक रहेगी। इस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत 31 तारीख को रखा जाएगा। शिवजी ने एक बार नारद जी को बताया था। नारद जी ने श्री राधा जी के बारे में भगवान शिव से पूछा था, तो उन्होंने राधा जी के राधा अष्टमी जन्म उत्सव मनाने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी और बताया था कि राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल और वस्त्र, पताका, तोरण आदि सजाना चाहिए। पंच रंग के मंडप बना करके उसके भीतर षोडश कमल यंत्र के बीच में राधा कृष्ण की मूर्ति को लगा करके प्रतिमा स्थापित कर श्री राधा जी की स्तुति करे और सुगंध, पुष्प, फल, पुष्प, धूपादि अर्पित करे। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करे। रात्रि में जागरण करे, राधा जी का कीर्तन करे। शिव जी का ने ऐसे नारद जी को बताया था, मनुष्य की भक्ति से राधाष्टमी का अनुष्ठान जो संपन्न हो जाता है, श्री राधा के सन्निध में वृंदावन में स्थान प्राप्त होता है, गोलोक धाम प्राप्त हो जाता है और अमोघ फल प्राप्त होता है। पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री राधाष्टमी की महिमा बहुत अपार है। तीर्थों का फल और कई यज्ञों का फल स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है। श्री राधाष्टमी के कथा के अनुसार श्री कृष्ण के गोलोक में वास कर रहे थे। उनकी प्रेम का राधा भी वहीं पर थी, लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार करने चले गए तो उधर राधा जी जो स्वर्गलोक में गई थी, विभिन्न लोकांतरों में भ्रमण करने गई थी, जब वो वापस आई तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा तो क्रोध आ गया और उन्होंने विरजा को श्राप दे दिया। वो नदी बन करके बहने लगी। सुदामा से भी विवाद हो गया, तो उसी समय सुदामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया और श्री कृष्ण से 100 वर्षों तक वियोग रहने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण राधा ने वृषभान और कीर्तिदा के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण ने भी अंशावतार के रूप में भगवान पृथ्वी पर आए और इस प्रकार से लीलाएं की। श्री राधा का जन्म देवी कीर्त के गर्भ से न हो करके योग माया के प्रभाव से वायु के रूप में ये अयोनिजा थीं और राधा ने कन्या रूप में कमल पुष्प में उन्होंने वहाँ पर प्रकट हुई। वृषभान की पुत्री के रूप में उनका नाम लिया जाता है। गोलोक से पृथ्वी पर श्री कृष्ण के प्रेम का राधा गोलोक में थी, पर एक बार जब श्री कृष्ण विरजा सखी के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे तो राधा क्रोधित हो गई थी। उसी अनुसार श्री राधा जी को सुदामा ने श्राप दिया था और राधा जी ने भी सुदामा को एक दानव होने का श्राप दिया था। इस प्रकार से 100 वर्षों तक विरह के रूप में उनको ये कष्ट सहना पड़ा। ये सब भगवान श्री राधा कृष्ण की ही लीलाएं हैं। ब्रजमंडल में रास मंडल रचाने के लिए बहुत सी गोपिकाओं ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए गोलोक धाम से ही भगवान श्री कृष्ण राधा वहाँ पर आए। वही श्री कृष्ण राधा एक ही है। वो श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत शक्ति और प्रेम का स्वरूप माना जाता है, इसलिए राधाष्टमी का व्रत पूजा कृष्ण के बिना अधूरी है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति राधाष्टमी के दिन राधा जी का अनुष्ठान करता है उसे श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में एक सौभाग्य मिलता है। राधा का नाम लेने और उनकी भक्ति करने वाले भक्त के घर में लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होती, उन्हें सुख, भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का बरसाना नगरी में समेत देश भर में किशोरी जी का मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस अवसर पर बरसाना नगरी में
दुल्हन की तरह सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि राधा रानी का अवतरण हुआ था। इस रूप में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा अर्चना साथ में की जाती है, साथ ही व्रत रखा जाता है। श्री राधा रानी के 108 नाम हैं और प्रमुख नामों के मंत्रों का वर्णन इस प्रकार है, जैसे ओम श्री राधाय नमः, ओम राधिकाय नमः, ओम वृषभानुसुताय नमः, ओम राधा रानी का प्रिय मंत्र ओम ह्री श्री राधिकाय नमः। इस मंत्र का जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी। उनका विवाह यानी नारद पुराण में भी वर्णन मिलता, नारद पुराण में भी और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया था। श्री राधा जी के बहुत से नाम हैं, उनमें श्री राधाय नमः स्वाहा और राधा रानी के 108 नाम हैं। इन नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। रांग ओं आंग यंग ओम श्री राधाय नमः। सदाक्षरी महाविद्या और राधा जी के नाम का स्मरण करने से या मंत्र जप करने से, अनुष्ठान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। श्री राधा जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कृपा स्वयं ही करने लगते हैं। ओम क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय, ओम श्री राधाय नमः।